नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। महाराज शिक्षण मंडल के शताब्दी वर्ष का शुभारंभ। जबलपुर के विख्यात शिक्षण संस्था महाराज शिक्षण मंडल के शताब्दी समारोह का उद्घाटन माननीय मुरलीधर जी मोहोट, केंद्रीय राज्य मंत्री, नागरिक उड्डयन एवं सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की गरिमा में उपस्थिति एवं माननीय श्री राकेश सिंह जी, कैबिनेट मंत्री, लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश शासन की अध्यक्षता में MLB विद्यालय के मैदान में भव्य समारोह के रूप में संपन्न हुआ। माननीय मुरलीधर मोहोट जी का स्वागत मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर जयंत तनखीरगी जी एवं महाराज विद्यालय के पूर्व छात्र एवं मंडल के पूर्व सचिव श्री अनिल रजूरकर जी ने किया। माननीय राकेश सिंह जी का स्वागत संस्था के सचिव श्री प्रमोद पाठक जी ने किया। आयोजन में माननीय केंद्रीय मंत्री मुरलीधर जी ने कहा कि एक हिंदी भाषा क्षेत्र में मराठी समाज द्वारा एक शैक्षणिक संस्थान 100 वर्षों तक सफलतापूर्वक संचालित करना बड़े गौरव की बात है। जबलपुर, जिसे संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है, उसके शैक्षणिक सामाजिक उन्नयन में मराठी संस्कृति का भी बहुमूल्य योगदान है। प्रारंभ में मंडल एक विद्यालय का संचालन करता था, जबकि अब 3 विद्यालय एवं 1 महाविद्यालय मंडल संचालित हो रहे हैं। इसकी उन्होंने प्रशंसा की। जबलपुर से शुभम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। महाराष्ट्र शिक्षण मंडल के शताब्दी समारोह में आज मैं शामिल हुआ। तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि 100 साल पहले महाराष्ट्र के हमारे कुछ मराठी लोगों ने यहाँ पे स्कूल शुरू किया। आज उसको 100 साल पूरे हो गए और लगातार पिछले 100 साल से एक पवित्र कार्य यहाँ पे शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। तो आज उनको शुभकामनाएं देने आया था, सभी बच्चों से मिला, बहुत कुछ मराठी लोग यहाँ पे मिले और बड़ी खुशी हुई कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों तो वैसे तो एक ही है, यहाँ की संस्कृति हो, परंपरा हो, दोनों की एक जैसी है। माँ नर्मदा के आशीर्वाद से दोनों ही राज्यों में सुजलाम सुफलाम तो बहुत अच्छा ही है। मुझे लगता है कि बहुत खुशी थी। आज पूरा दिन मैं यहाँ पे था, बहुत लोगों से मिला और एक बहुत आनंद महसूस किया है। जबलपुर में पुणे की कभी प्रस्तुत रही है फ्लाइट के लिए क्या है? आज मुझे बहुत लोगों ने बताया ये कि पहले थी, बाद में कुछ एयरलाइंस कंपनी बंद हो गई, उसके कारण वो हमारा रूट भी कैंसिल हो गया। अभी तो क्या है कि सीधा गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि सभी प्राइवेटाइजेशन हो गया, सभी एयरलाइंस कंपनी अपने अपने, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों की मांग देखकर और यहाँ की और पुणे की जो कनेक्टिविटी है वो सीधे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ती है। तो मुझे लगता है कि बाकी शहरों को तो जोड़ती है, मुंबई हो गई, लेकिन पुणे और जबलपुर में एक विशेष रूप से एक सद्भाव है, प्रेम है, मुझे मालूम है। आज यहाँ के तो मैंने महसूस भी किया है और एक ज़रूरत भी है। भावनाओं को तो भाग है ही, लेकिन ये जरूरत का भाग भी है। तो बिल्कुल उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। हमारे यहाँ के मंत्री जी हैं, हमारे अभी यहाँ गए मंत्री जी हमारे राकेश सिंह जी, उन्होंने भी कहा है, क्योंकि वो भी पिछले 20 साल से यहाँ सांसद थे, उन्होंने यहाँ पे एयरपोर्ट के लिए भी काम किया, हमारे यहाँ के सांसद भी है उन्होंने। तो बिल्कुल मैं प्रयास करूँगा पुणे से सीधा जबलपुर कैसे कनेक्ट हो, किसी एयरलाइन 2-4 एयरलाइंस कंपनी से बात करूँगा। आखिर में फाइनेंशियल विजिबिलिटी, फाइनेंशियल वाइबल भी होना चाहिए। तो मैं उनको रिक्वेस्ट भी करूँगा कि दोनों राज्यों की ओर से भी मदद हो जाएगी। ऐसे कुछ प्लान करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा, वैसे प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। महाराष्ट्र शिक्षण मंडल का मैं अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर जयंत तनखी वाले। यह संस्था विगत 99 वर्षों से सफलतापूर्वक चालू है। शुरुआत में कम विद्यार्थी थे, बाद में धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और मराठी माध्यम में मराठी लोगों ने यहाँ जो थे उन्होंने यह संस्था भिन्न जगह पर, छोटी छोटी जगह पर चालू की। और 1930 के लगभग ये महाराष्ट्र विद्यालय जो आपको भवन दिखता है ये बनाया गया और 1936 में हमारे प्रथम बैच 11th का पास होकर निकला। और इसके पश्चात धीरे धीरे उत्तरोत्तर प्रगति होती गई और हिंदी माध्यम शुरू किया गया। महाकौशल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इसी का उदाहरण है। और महाराष्ट्र विद्यालय में भी जब मांग बढ़ती गई तो हम लोगों ने हिंदी माध्यम शुरू किया। बाद में अंग्रेजी माध्यम की मांग होने लगी तो एक अंग्रेजी माध्यम का भी स्कूल हम लोगों ने चालू किया। आपको आश्चर्य होगा कि सबसे कम फीस पर हमारा स्कूल चलता है। हमारे हिंदी माध्यम में मात्र 4 से 5 हज़ार रुपये फ़ीस वर्ष भर की है और इंग्लिश माध्यम की हमारी जो फ़ीस है मात्र 25,000 से 30,000 रुपये वर्ष के उसको लगते हैं। तो हमारे यहाँ मध्यम वर्ग के ज़्यादा बच्चों के छात्र पढ़ते हैं और उत्तरोत्तर प्रगति पे हैं। 100% रिजल्ट आता है इंग्लिश मीडियम का। तो और 2 वर्ष पूर्व महाकौशल का छात्र हमारा एक समीर पटेल, ये मध्य प्रदेश में 7वां मेरिट में आया था और डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया था। वो इस साल 12th में है, तो हमको उससे भी बहुत आशाएं हैं कि वो कुछ अपना अच्छा रिजल्ट दिखाएगा।
और उसको हम लोगों ने 2 गोल्ड मेडल प्रदान किए। एक शिक्षण मंडल के हमारे संस्थापक सदस्यों की जो फ़ोटो है ओक और लेले के नाम से एक प्रदान किया। एक मैंने अपने पिताजी की स्मृति में गोल्ड मेडल प्रदान किया। एक गोल्ड मेडल मैं यहाँ चलवा रहा हूँ जो कॉलेज के बीकॉम के जो फर्स्ट आता है फाइनल में, उसके लिए हमारे जो पिताजी थे GY तनखी वाले, उनकी स्मृति में हमने यहाँ पैसा जमा करके रखा है। उसके ब्याज से हम गोल्ड मेडल बांटते हैं। आज केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए इस कार्यक्रम में। आज केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए। हमको बहुत यानी हम उनके आभारी हैं कि वो इतने दूर से पूना से आकर हम लोग के इस छोटे से कार्यक्रम में उपस्थित हुए और हमारा उत्साहवर्धन किया। तो हम बहुत आशान्वित हैं कि वो यहाँ के कष्टों को देखते हुए काफ़ी कुछ हम लोग की पूर्ति महाराष्ट्र के माध्यम से करवाएंगे। आपका नाम? मैं डॉक्टर तनखी वाले, अध्यक्ष महाराष्ट्र शिक्षण मंडल। थैंक यू। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।